Hi, good morning. Welcome to another episode of Scaling Vision podcast. I'm your host, Dr. Sameer Gade. I'm a cataract consultant, phaco-refractive and a glaucoma surgeon. आज हमारे साथ डॉक्टर साकिब हैं, who is a neuropsychiatrist. He deals with a lot of mental health issues. Welcome to the podcast, Sakib. Thank you, Samir. So, before we move forward, why don't you tell everybody आप क्या क्या करते हैं? So basically आई एम वर्किंग विद द गवर्नमेंट. मैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है उसका प्रोग्राम ऑफिसर हूँ. सो बेसिकली वी कंडक्ट OPDs इन एंड अराउंड नागपुर. तो ग्रास रूट लेवल्स पे जो रूरल हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, PHCs है, वहाँ पे हम जाके एवरी मंथ OPDs लेते हैं सो दैट जो विलेजर्स है या जो इंटीरियर के पेशेंट्स हैं उनको ईजीली सर्विस हम प्रोवाइड कर सकें. प्लस आफ्टर दैट मेरी छोटी सी प्राइवेट प्रैक्टिस है बैरामजी टाउन में, वेयर आई वर्क इन द इवनिंग. तो बिफोर वी ब्रेक दिस डाउन फर्दर, पहले अपन एक बात करते हैं, वाई इज़ इट स्टिल इंडिया में एंड स्पेशली इन अ टियर 2 सिटी लाइक नागपुर, मेंटल हेल्थ की बातें करना आज भी एक टैबू माना जाता है. ऐसा 2025 में ऐसा अभी भी क्यों हो रहा है? मिसकंसेप्शंस मेरे ख्याल से बीमारी को लेके लोग ये नहीं समझते कि जो फिज़िकल बीमारियां होती है, सर्दी ज़ुकाम खांसी पीठ में दर्द, ये सब होती है तो इंसान को तकलीफ़ होती है तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि बॉडी में एक पेन वाला सिम्टम जो है, सेंसेशन जो वो आता है तो हम खुद से जाते हैं. बट जब मेंटल हेल्थ की बारे में बात आती है, उदास लगना, काम में मन नहीं लगना, घबराहट बेचैनी होना, तो यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे आसपास वाले ही बोलते हैं कि अरे यार फेज़ है, निकल जाएगा, तू इतना क्यों सोच रहा है, सबके साथ होता है. ठीक है, तो एक वो पेन वाला सेंसेशन जो है वो होता नहीं है. ठीक है, तो पेशेंट रिलक्टेंट है. दूसरा स्टिग्मा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है कि एक बार आप साइकाट्रिस्ट के पास गए या उनकी एक बार मेडिसिन चालू हुई तो ज़िंदगी भर दवा गोली खाना ही है. ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है. अनटिल एंड अनलेस कोई सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, मेरे ख्याल से 1 ईयर 1.5 ईयर सफिशिएंट इनफ टाइम है कि दवा गोली जो है बंद होती है विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक तो फेथ हीलर्स में बिलीव, दूसरी चीज़ ये उसी के साथ में जुड़ी हुई है कि लोग क्या बोलेंगे, ये पागल हो गया है, लोग क्या बोलेंगे, आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, कोई अनमैरिड है तो उसकी शादी नहीं होंगी, लोग बोलेंगे कि दिमाग के डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, या टू बी वेरी फ्रैंक पागलों के डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है वाली जो बात होती है. तो ये सब इस चीज़ों से जुड़े रहने की वजह से जो है आज भी ये बहुत बड़ा एक स्टिग्मा बना हुआ है अपनी सोसाइटी में. तो हाउ आर वी ब्रेकिंग द स्टिग्मा आजकल? तो जैसे मैंने कहा कि आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट, तो हम लोग बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में जाके इंटीरियर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, वी साइको एजुकेट देम, उनको बीमारी के बारे में बताना. ठीक है, मानसिक बीमारी क्या होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं, कब हमने मदद लेनी चाहिए, कहाँ हमने मदद लेनी चाहिए. तो IECs के थ्रू, अपना सेशंस के थ्रू, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोग जाके लोगों को जो है वो अवेयरनेस करते हैं. तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो हम दूर कर देते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ साइकेट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट. तो साइकाट्रिस्ट आर बेसिकली डॉक्टर्स. MBBS के बाद में जैसे मेडिसिन होता है, सर्जरी होता है, MD होता है, डिप्लोमा होता है उसमें, उसी तरीके से साइकाट्रिस्ट आर डॉक्टर्स जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद में दे डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकाट्री. साइकोलॉजिस्ट बेसिकली आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर काउंसलर्स जो काउंसलिंग करते हैं. तो बेसिक मेजर डिफरेंस जनरल पब्लिक के लिए, साइकाट्रिस्ट दवा गोली लिख सकता है, साइकोलॉजिस्ट दवा गोली नहीं लिख सकते. सो आजकल मोस्टली इंडिया में व्हाट आर द मेन मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल जो हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल? मोस्ट कॉमनली एंग्जाइटी डिप्रेशन का जो एक मेजर जंक है, ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिकली अपन बात कर रहे हैं तो इट इज़ अराउंड 23 to 25%. 1 in out of every 5 person इन इंडिया कभी ना कभी कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से अपने आप को महसूस करता है. ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी ग्रोइंग ट्रेंड. फिर धीरे धीरे जो दूसरी चीज़ें आती है कि OCDs हो गया, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, मूड डिसऑर्डर्स हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो गई, ये फिर धीरे धीरे कम मात्रा में. बट एंग्जाइटी डिप्रेशन हैज़ जस्ट बूम्ड लाइक एनीथिंग. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. आजकल क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं लोगों की लाइफ में विच दे इग्नोर कम्प्लीटली? सबसे कॉमन
बर्नआउट्स, काम करने की इच्छा जो है वो ख़त्म हो जाती है। काम करना तो है, हम रगड़े पड़े हैं क्योंकि मजबूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो काम पे जाना है, बट अंदर से वो फील नहीं आ रही है, ठीक है। बट वी कीप ऑन डूइंग दैट डूइंग दैट डूइंग दैट। ये मेरे ख्याल से बहुत ही अर्ली सिम्टम्स है। छोटी छोटी चीज़ों में एंग्शियस होना, पाल्पिटेशंस, दिल की धड़कन बढ़ जाना, स्वेटिंग आना, एक अनईजी सा फियर, ठीक है, ये कॉमन रेड फ्लैग्स है। अगर ये परसिस्टेंट है तो मेरे ख्याल से आपने साइकेट्रिक हेल्प लेनी चाहिए या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए एटलीस्ट। Let's start with the most obvious things that is happening nowadays. मेंटल हेल्थ साइकेट्रिस्ट के पास बहुत से सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी पेशेंट्स बहुत आते हैं। ये भी चीज़ तो उससे भी ज़्यादा टैबू दिखती है आजकल, मतलब व्हेन थिंग्स आर सो ओपन नाउअडेज, पर ये चीज़ अभी भी बहुत ही ज़्यादा टैबू है। इस चीज़ को लोग एड्रेस ही नहीं करते। तो इसमें भी व्हाट इज़ हैपनिंग न्यू इन दिस फील्ड? एक तो एंजाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन इन मेन एंड फीमेल्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं 10 पेशेंट सेक्सुअल डिसऑर्डर के देख रहा हूँ तो उसमें से 8 जो है वो मोस्टली एंजाइटी होती है, चाहे आप परफॉर्मेंस एंजाइटी बोल लीजिए चाहे और कुछ बोल लीजिए, बट इट इज़ मोस्टली साइकोलॉजिकल, ठीक है। सेक्स आज भी हम बात नहीं करते क्योंकि इट इज़ समथिंग कि 4 दीवारी के अंदर में वो बात होनी चाहिए। मेरे पास में भी पेशेंट आएगा तो वो बैठेगा, थोड़ा सा मुस्कुराएगा, फिर धीरे से पास में आएगा, फिर बोलेंगे सर मेरे को ना थोड़ी वो वाली प्रॉब्लम हो रही है। फिर उनसे जब खुल के या उनकी भाषा में अपन बात करना चालू करो, कि उनके लैंग्वेज में थोड़ा सा अपन बात करना चालू करो, तो देन दे ओपन अप, देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। उसमें भी मैंने ये देखा है ख़ास समीर कि इट इज़ मोर ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस दैट दे हैव, जिसके वजह से बीमारी हो रही है या उन लोग परसीव कर रहे हैं कि हमको बीमारी है, ठीक है। मोस्टली ऐसा कोई फिजिकल डिसऑर्डर या अपन जिसको बोले कि कोई पैथोलॉजिकल कॉज है, ये नहीं मिलता है मोस्टली। सो अगर किसी को कोई ये देख रहा है, तो उसको अगर हम बताएं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सेक्सुअल डिसफंक्शंस जो आजकल हो रहे हैं एंड दे शुड बी अवेयर अबाउट देम। सबसे कॉमन होता है अर्ली इजैकुलेशन, ठीक है। ब्लू फिल्म्स, पॉर्न, दोस्ती यारी में उठना बैठना, यूजुअली ये होता है अपन बात करते हैं या अपन भी ग्रुप में कभी बैठे हैं तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ये होता है कि यार मेरा तो इतने देर चलता है, मैं इतने देर करता हूँ, ठीक है। वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है एंड व्हेन वी आर इनटू दैट एक्ट, अपने को लगता है साला 2 मिनट 3 मिनट में वी आर इजैकुलेटिंग, ठीक है। दैट हिट्स यू एंड दैट हिट्स योर बेसिक सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। वहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है, ठीक है, कि लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द नॉर्मल इंटरकोर्स का टाइम। एक्चुअल इंटरकोर्स टाइमिंग फॉर एन एवरेज इंडियन शुड लाई बिटवीन 2 to 4 मिनट्स, ठीक है। लोगों को लगता है नहीं यार हम वीडियो में देख रहे हैं 15-15 मिनट, 1-1 घंटा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। तो मेजरली दे कम विथ अर्ली इजैकुलेशन, फिर इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। अर्ली इजैकुलेशन हुआ, दिमाग में डाउट आया, सो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम दे आर गेटिंग इंटीमेट, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है कि साला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, देन ईडी कम्स इनटू प्ले, ठीक है। सो दीज आर द मेजर वो। देन लिबिडो रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ है तो थोड़ा सा लिबिडो में फ़र्क आता है, कोमॉर्बिडिटीज़ है तो डेफिनेटली इरेक्शन और इसमें इश्यूज आते हैं, बट अगेन दोज हैव पैथोलॉजिकल कॉजेज। मेजरली मगर ये देखा गया है कि मिसकंसेप्शंस एंड एंग्जाइटी अराउंड इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ सेक्सुअल इश्यूज। व्हाट सेक्सुअल डिसफंक्शंस डू वी सी इन विमेन? मोस्टली मेन की बहुत बातें होती है, विमेन रिलेटेड उतना एड्रेस नहीं होता है। राइट। एक तो फीमेल्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। उनको ऐसा लगता है कि हम अगर इसके बारे में बात करेंगे तो लोग हमारे कैरेक्टर पर डाउट करेंगे, है ना। तो मेजर इशू जो मैं फेस करता हूँ वो ये है कि फीमेल्स डोंट ओपन अप, ठीक है। तो आई हैव मेड अ हैबिट कि व्हेनेवर आई टेकिंग हिस्ट्री आई डू आस्क अबाउट सेक्सुअल हिस्ट्री, सो दैट एटलीस्ट दे हैव दैट हिंट कि हाँ ठीक है हम डॉक्टर से इस बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इश्यूज आता है लिबिडो के साथ, ठीक है, कि यूजुअली कपल्स में देर इज़ नॉट अ मैच ऑफ लिबिडो। हो सकता है मेल हाइपर सेक्सुअल है थोड़ा सा, या उसकी नीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो एक लिबिडो इशू आता है। वजाइनिस्मस इज़ अ मेजर इशू दैट फीमेल्स फेस, अगेन दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शंस अराउंड इट, ठीक है। तीसरी चीज़ ड्राइनेस बोल लीजिए, इनेबिलिटी टू रीच ऑर्गेज़म, एनऑर्गेज़मिया जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती है, बट अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज़ लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन दैट इज़ लैकिंग, जिसकी वजह से फीमेल्स आर नॉट एबल टू एक्चुअली इन्जॉय दो सेक्सुअल प्लेजर्स। बट जैसे हम वी नो एज डॉक्टर्स की फीमेल्स में देयर इज़ अ राइजिंग रेट ऑफ PCOS सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, अभी तो बहुत ज़्यादा है। इज़ दैट ऑल्सो कॉज ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन? कभी होता है ऐसे?
Rarely if it is severe PCOD, मतलब अपन PCOS ना बोलते हुए we are labeling it as PCOD where there is significant estrogen progesterone dysfunction हो रहा है, then there is, but generally not a cause. मतलब weight gain, loss of confidence due to body image and everything leads to it, but majorly ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ऐसा नहीं है. So let's talk about addiction and recovery. So आजकल most types of क्या क्या addictions सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं. Let's talk about that first. 1 2 3 4. ठीक है, सबसे पहला तो निकोटिन, ठीक है, वेरी कॉमन. कैफीन वेरी कॉमन, सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट. अल्कोहल इज़ द लार्जेस्ट इशू विथ एडिक्शन. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट सब्सटेंस अब्यूज तो अल्कोहल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है. It is the most acceptable substance abuse. So we call it the legalized addiction. Legalized addiction. ठीक है, right. basically it is a legalized addiction. So it is easily available. There is age markup to it, but easily availability है. Social drinking बहुत common है. ठीक है, बट वो जो बाउंड्री होती है कि हम कहाँ सोशल ड्रिंकिंग से वी आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन इट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जानना, हमको वो पता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद में फिर कैनाबिस, अगेन बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा अराउंड इट, बिकॉज ऑफ medicinal properties of it, cannabis have been into the news and everything. वो बहुत बड़ा इशू है कि cannabis can lead to any form of marijuana basically can lead to psychosis, can lead to anxiety issues and everything. ठीक है, फिर हमारे सिंथेटिक ड्रग्स नागपुर में बोल लीजिए या ऑल ओवर महाराष्ट्र, MD या मेफेड्रॉन इज़ वेरी कॉमन दीज डेज. ठीक है, नागपुर तक आ गया. यस, वेरी कॉमन. MD is something, it is a synthetic drug, it is a stimulant. Methamphetamine का फॉर्म है ना वो, I guess. Kind of, but a lower quality of methamphetamine. ठीक है, with a lot of impurities into it, synthetic है. ठीक है, लोग उसको बेसिकली रजनीगंधा में मिला के खाना या स्नॉट करना, ठीक है, या दे ब्रश इट ऑफ द गम्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो इट बेसिकली गिव्स यू अ स्टिमुलेंट. वो फीलिंग आती है कि आई एम इनविंसिबल, ये उड़ती मक्खी है, मैं पकड़ लूँ. ठीक है, सो क्या हो रहा है कि मोस्टली आफ्टर पार्टीज़ में ये चीज़ें हो रही है बिकॉज दिस इंक्रीजेज योर स्टैमिना, दिस डिलेज योर इजैकुलेशन. तो वो जो सेक्शुअल वाली जो चीज़ें है ना, दे इट बेसिकली इन्हांसेस. ठीक है, तो वो एक चीज़ है. दूसरा, दे फील कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, इंसान थकता नहीं है, नींद नहीं आती है, तो दे कैन कीप डूइंग वर्क. ठीक है, पर वो बीच में तो सिलिकॉन वैली में ट्रेंड आया था माइक्रो डोजिंग का. यस, दैट पीपल डोज स्टिमुलेंट्स इन वेरी माइक्रो क्वांटिटीज जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. बट देन उसके बाद देखा गया कि क्रैश भी बहुत बेकार आता था उसका. सो इसीलिए जो मैंने बाउंड्री की बात की वो सिर्फ अल्कोहल के लिए नहीं है. एनी ड्रग, एनीथिंग दैट ऑल्टर्स योर फिजियोलॉजी इन द ब्रेन, ठीक है, इट कैन कॉज डिपेंडेंस. ठीक, चाहे फिजिकल डिपेंडेंस बोल लीजिए, चाहे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बोल लीजिए. तो वो डिपेंडेंस ना आए इसीलिए हमको जागरूक रहना ज़रूरी है. टू बी इन्फॉर्म्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वी शुड नो वेयर टू स्टॉप बेसिकली. व्हाट इज हैपनिंग टू पॉर्न एडिक्शन एंड इसके बारे में, सोशल मीडिया पॉर्न एडिक्शन, इसके बारे में अगेन ऑन अ वेरी राइजिंग ट्रेंड, रिजल्टिंग इन टू लोगों की बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहती है फिर पार्टनर्स से. ठीक है, मतलब फिर वो उनको जो पॉर्न में देखा तो भाई BDSM हो गया, बॉन्डेज वाली चीज़ें हो गई, देन देर इज़ सबमिसिव टाइप ऑफ वो हो गई है. बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे आजकल स्वैपिंग वाली चीज़ें जो है वो चीज़ें कॉमन हो रही है. ठीक है, तो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस बिकॉज ऑफ द पॉर्न. दे डोंट अंडरस्टैंड इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडस्ट्री. इट इज़ एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. ठीक है, डजंट मेक वो कि अपने को उसको फॉलो करना है, ये करना है. ठीक है, बट राइजिंग ट्रेंड है बहुत ज़्यादा पॉर्न एडिक्शन का, एंड उसके वजह से फिर इम्प्रॉपर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी जो है वो आगे अपने को शायद देखने मिले. गैम्बलिंग तो नागपुर में तो हमने तो बहुत पहले टाइम से देख रहा है, हो ही रहा है. अभी तो इट इज़ सो मच ऑन द राइज. क्या, व्हाई इज दैट हैपनिंग? ईजी क्विक मनी है ना सैम. अपन लोग तो शायद बहुत करीब से देखे वो चीज़ों को, अपने को पता है वो सब चीज़ें. ठीक है, तो क्विक मनी इज समथिंग विच पीपल वांट. ठीक है, आजकल तो वो एप्स भी आ गए. एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा था कि इट इज़ सो ईजी कि चलो आप ड्रीम 11 की बात कर रहे हैं, माई सर्कल की बात करके, यू जस्ट मेक टीम एंड यू आर इंसेंटिवाइज इफ यू द प्लेयर्स परफॉर्म. ठीक है, बट देन जो बेटिंग ऐप्स है, ठीक है, ईजीली अवेलेबल है, वो उसको अपन एक्सेस कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्रेडिट लाइंस अवेलेबल है. मतलब आपको 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ यू पुट अप योर आधार, पुट अप योर पैन. वो 35% 40% पे क्विक मनी आपको देते हैं. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज
ये जो ऐप्स पे आजकल क्रेडिट मिलता है ना, तो दीज आर मोस्टली सम फॉर्म ऑफ चाइनीज़ कंपनीज वगैरह रहती हैं। जब आप उसको परमिशन देते हैं, वो दे एक्सेस ऑल योर फोटोज़, दे एक्सेस ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आई नो ऑफ अ फ्यू केसेस जिनको वो नेम एंड शेम करते हैं कि आप पैसे नहीं दे रहे तो हम आपके ये फ़ोटो इस आपके सर्कल में भेज देंगे, आपके सब लोगों को एसएमएस करके आपकी बुराई करेंगे, आप पैसे नहीं दे रहे। सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन भी हो गया ये। बिल्कुल, लोगों ने सुसाइड किया इसके चक्कर में। बहुत सारे, मैं उसी पे आ रहा था कि सुसाइड के केसेस बढ़ गए कि वंस यू आर इनटू दैट सर्कल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, आप घर वालों से नहीं बात कर रहे हो, आप दोस्तों को नहीं बता रहे हो कि कोई आपको हेल्प करे उन चीज़ों से बाहर निकाले। ठीक है, आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो बीमारी बन चुकी है। ठीक है, एक शौक के हिसाब से, एक आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से फॉर दैट एक्साइटमेंट और थ्रिल के लिए कर रहे हो, या आपको उस चीज़ की अब आदत पड़ गई है कि वो एक रश नहीं आ रहा है एड्रेनलिन का, तो हमने क्या करना। ठीक है, तो इसीलिए उसको बीमारी जैसे ट्रीट करना ज़रूरी है, और अब आईसीडी डीएसएम में उसको एज एन एडिक्शन इलनेस करके भी लेबल कर दिया गया है। तो ये जितने प्रकार के अभी हमने एडिक्शंस की बात की, इसके रिकवरी में आई गेस फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ द रोल दैट अ फैमिली प्लेज? क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं इंडियन फैमिलीज में यू कांट अप्रोच द पेरेंट्स। वो हायरार्की ऐसे बनी है कि फादर से बात नहीं कर सकते, मदर से कुछ लिमिटेड बात ही कर सकते हैं। तो हाउ डू वी मेक पेरेंटिंग ऑल्सो मोर एक्सेसिबल एंड चिल्ड्रन को भी वो कॉन्फिडेंस दे सके पेरेंट्स से जाके कुछ मैं प्रॉब्लम में हूँ, टॉक टू पेरेंट्स अबाउट इट। बिफोर आई आंसर दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कोडिपेंडेंस। ठीक है, स्पेशली फॉर अल्कोहल। ठीक है, अपनी सोसाइटी में हमने क्या देखा है, पेशेंट्स भी जाते हैं, ये आते हैं, फीमेल्स आर कमिंग टू अस फॉर एंजाइटी डिप्रेशन। पूछो तो हस्बैंड शराब पीता है, कभी कभी मारा पीटी करता है। ठीक है, तो उनका ऐसा मानना है शराब पी के आ रहा, सो जा रहा चुपचाप, इट इज़ अ गुड थिंग, उसको पीन दो। अगर उनको अपन बोले कि अपन छुड़ा सकते ये करते, तो दे आर लाइक नहीं नहीं नहीं, उसको मत छुड़ाओ, वो पी के आता चुपचाप सो जाता, नहीं पिएगा जागेगा तो हमको परेशान करेगा, तकलीफ देगा। ठीक है, तो इट इज़ को डिपेंडेंस के फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो फॉर अ पॉइंट दे वॉन्ट देम कि हाँ नहीं पी रहा, खा रहा, सो जा रहा चुपचाप, बहुत अच्छी बात है, रहने दो उसको। ठीक है, तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है अपने को कि टेल देम अबाउट कि ठीक है कुछ टाइम कुछ ड्यूरेशन के लिए तो दैट थिंग इज़ गुड, बट वंस इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द होल फैमिली। ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रही बात फैमिली हियरार्की की, कैसे अपन ने ओपन अप करना, मेरे ख्याल से आजकल, स्पेशली आजकल, चिल्ड्रन आर मोर ओपन टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी ओपन अबाउट इट। ठीक है, तो दे डू डिस्कस, वो चेंज आ रहा है। when we are parents we can talk to our children. yes, हम हमारे पेरेंट्स से वो सब बातें नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो आज भी होता है कि यंग अडल्ट if somebody is coming around 35-45 years of age with addiction, ठीक है, though he is adult enough but family support मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अरे वो तो नशेड़ी है साला, हम क्यों करें, हम कितना भी करेंगे फिर जाके वही करना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग कि एडिक्शन बीमारी है, ना कि वो शौक के लिए कर रहा है या वो उसकी इच्छा के ऊपर है कि भाई उसकी इच्छा होंगी तभी छूटेंगी, नहीं तो नहीं छूटना है। ठीक है, इच्छा, विल इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट द फैमिली सपोर्ट, पीपल अराउंड हिम, सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो वन मोर थिंग, व्हेन यू सेड कि हस्बैंड अल्कोहल कंज्यूम करता है घर पे एंड देन आके थोड़ा सा डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है, मुझे पहले लगता था दिस हैपन्स इन द फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड थोड़ा सा लोअर इकोनॉमिक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में। जब से प्रैक्टिस में आया हूँ मैं, आई हैव सीन पेशेंट जो मुझे मतलब अनरिलेटेड, मैं तो ऑफ्थेल्मोलॉजी में आई एम नॉट यूज्ड टू दीज थिंग्स, पर जब कभी कभी सुनने को मिलता है, इट शॉक्स मी द पीपल फ्रॉम रियली वेल टू डू फैमिलीज, मे बी ये सब चीज़ें होती है कि दैट हस्बैंड बिजनेस मैन वेल टू डू कम्स होम हैज अल्कोहल एंड अब्यूज। वेरी शॉकिंग मेरे लिए तो था, शॉकिंग, और सैडली सैम इट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। मतलब मेरे को शौक ये होता है कि दे कम दे टेल, पी लेता है, मारा पीटी करता है, बगैर मारना पीटना हो वो प्रॉब्लम नहीं होता, हर आदमी मारता है। एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है, एक्सेप्टेबिलिटी है कि मतलब दे एक्सेप्ट यू नो गेटिंग फिजिकली अब्यूज्ड, और यू नो आके कोई मार रहा है, ये कर रहा है, इट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। ठीक है, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि नहीं वो बाहर जो चक्कर चल रहा है या बाहर जो इश्यूज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत ये कि जो घर में उनके साथ में हो रहा है। ठीक है, तो वो इसीलिए ग्रास रूट से उसको डील करना बहुत ज़रूरी हो जाती है ये चीज़ों को। एंड देन लेट्स अभी वी हैव एड्रेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। रिकवरी, एक अल्कोहलिक है, एक
लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन स्मोकिंग एंड अल्कोहल. एक पर्सन हु वांट्स कि यार मैं आजकल आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस, तो हाउ डज ही कम आउट? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ठीक है, सबसे पहले आता है विड्रॉल, है ना, कि अपन ने पहली चीज़ कोई भी चीज़ अपन बंद कर रहे हैं विच वी हैव बीन टेकिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो कहीं ना कहीं बॉडी फिजिकली साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाती है. सो फर्स्ट 10 to 15 days 1 month डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब्सटेंस, टाइप ऑफ एडिक्शन, पहला फेज चलता है विड्रॉल का, वेयर वी डील विद द विड्रॉल सिम्टम्स जो भी हो रहा है. अल्कोहल का जैसे ट्रेमर्स है, निकोटीन का जैसे इरिटेबिलिटी है, स्लीप डिस्टर्बेंसेज है, whatsoever. So we deal with the withdrawal process, then we deal with the detox process कि भाई उन substances की वजह से जो बॉडी पे असर हो चुका है, we deal with those things, and then we work on the remission and the recovery part. ठीक है, कि he should not go back to it, या बेसिकली बोला जाए तो relapse prevention. ठीक है, so these are the 3 major steps that we work on. ठीक है, but विड्रॉल वाला पार्ट साइकाट्रिस्ट ने निकाल लिया, ठीक है, डॉक्टर्स ने निकाल लिया. डिटॉक्स वाला पार्ट भी डॉक्टर ने निकाल लिया. तीसरा जो पार्ट होता है, हियर द फैमिली, द थेरेपिस्ट एंड द पेशेंट हिमसेल्फ, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल बन जाता है. ऑल्सो द कम्युनिटी अराउंड इट नीड्स टू वर्क लाइक दैट. तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डी एडिक्शन ट्रीटमेंट. रिहैब में कब जाते हैं फिर? व्हाट आर द केसेस जहाँ पे देयर इज नो ऑप्शन कि रिहैब भी भेजना पड़ता है, और रिहैब में क्या होता है? ठीक है, सो पुअर इनसाइट, ठीक है, नॉट रियलाइजिंग द प्रॉब्लम is the major reason where we need to put them into a rehab center. ठीक है, rehab is nothing but a protected environment. ठीक है, कि भैया 4 दीवारी में आप बंद हो, वहाँ पे आपको नशा तो नहीं मिलना है. ठीक है, साथ में डॉक्टर्स जाते हैं, साइकाट्रिस्ट जाते हैं, तो आपको विड्रॉल का जो ट्रीटमेंट है वो मिलता है. ठीक है, वहाँ पे आपको इनएविडेंटली लेनी है मेडिसिन. ठीक है, तो धीरे धीरे विड्रॉल का पार्ट निकलता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस, बेसिकली इट एक्ट्स एज अ ग्रुप थेरेपी, कि भाई मैं ये करता था, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, मेरे परिवार के साथ में, इसके साथ में ऐसा ऐसा हो गया. ठीक है, तो यू शेयर योर सॉरोज एंड देन यू काइंड ऑफ वर्क अपॉन इट. ऐसा एग्जैक्टली. तो वो चीज़ है. तो रिहैब इज़ बेसिकली जहाँ इनसाइड नहीं है, जहाँ मालूम है ये बंदा छोड़ने नहीं वाला है, एंड वी आर सीइंग ऑब्वियस फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी, या फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी है, वर्क पे नहीं जा रहा है, एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है विच इज़ अफेक्टिंग इज डे टू डे लाइफ. देयर वी टेक अ कॉल कि नहीं भाई हमने इनको रिहैब में डाल देना चाहिए. बट यू मस्ट हैव, लेट्स टॉक अबाउट सम पॉजिटिव स्टोरीज की इन योर प्रैक्टिस. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस कुछ लोग हु एब्सोल्युटली हिट रॉक बॉटम एंड देन वहाँ से दे हैव टर्न देयर लाइफ अराउंड कम्प्लीटली. शेयर अ फ्यू इंस्टेंसेस, ऐसे कोई होंगे, ऑब्वियसली विदाउट नेमिंग. Yes, so I had a patient, young adult, 20-21 years, when he was coming to me for anxiety at that time. He did well, he completed his engineering and everything, joined a decent multinational company and everything. But because of the anxious personality around it, or maybe the anxiety might have not been gone away, he started getting into alcohol. ठीक है, अल्कोहल से कैनबिस से अदर हार्ड ड्रग्स. ठीक है, so dependent that he was not able to recognize that it's a problem, not going to colleges, not going to work, very abusive, aggressive. ठीक है, not wanting to get treated because not understanding it's a problem. ठीक है, somehow the parents got him back to Nagpur, everything, we got him admitted, 10 days of withdrawal, a month of detoxification, everything. ठीक है, 6 months of proper treatment. क्रेडिट टू द पेशेंट कि एक बार जब वो उस चीज़ों से बाहर आया, एंड व्हेन ही स्टार्टेड रियलाइजिंग इट, जो मैंने इनसाइड बोला, व्हेन द इनसाइड स्टार्टेड डेवलपिंग, तो ही मेंटेन ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एट अ वेरी गुड मल्टीनेशनल कंपनी. सो देर आर एग्जाम्पल्स विदाउट अल्कोहल, विदाउट एनी काइंड ऑफ ड्रग्स. ठीक है, मतलब इतना कि ही रेगुलरली गोज टू AA मीटिंग्स नाउ, कंडक्ट्स AA मीटिंग्स, ट्राइज टू डू दैट इन द कॉर्पोरेट सेटिंग ऑल्सो. भी करते हैं ना कुछ लोग. यस, तो कॉर्पोरेट सेटिंग में भी अपने वो देख के कि हाउ हिज सोशल ड्रिंकिंग एंड एवरीथिंग लैंडेड इनटू एडिक्शन एंड द वेस्ट ऑफ 1 year ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, एंड दैट मेक्स यू प्राउड. वेल, टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, आई डोंट नो इफ आई एम रीडिंग इट राइट, आई एम गेसिंग मोस्टली अल्कोहल कंजम्पशन कॉलेज लाइफ में ही आपको इंट्रोड्यूस होता है, और तभी आप बहुत एंजॉय करते हो, पार्टी लाइफ होती है, एंड देन यू मेडिकल लाइफ में तो अलग है, बट बाकी नॉन मेडिकल लाइफ में आपको जॉब लग जाता है, देन अर्ली लाइफ ऑफ जॉब, यू मूव टू अ डिफरेंट सिटी, थोड़ी लोग से मिलना, पार्टी करना. यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ही काम शुरू होता है, आई एम गेसिंग थोड़ा कम हो जाता है. व्हाट आई एम नोटिसिंग इन द यंगर जनरेशन, आई डोंट नो इज रॉन्ग, अल्कोहल कंजम्पशन कम है, कैनबिस कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रहा है. इज दिस ट्रू? यस,
अगेन द प्रोपोगेंडा अराउंड इट इज़ द मेजर रीज़न, ठीक है। दूसरी चीज़, मैरिजुआना कैनाबिस डजंट कॉज फिजिकल डिपेंडेंस, एज सच बॉडी में कोई मेजर चेंजेस आ रहे हैं या कैनाबिस एकदम से बंद कर देंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स, ऐसा नहीं होता। इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग, अफेक्ट्स द ब्रेन, कैन लीड टू साइकोसिस, कैन लीड टू अ लॉट ऑफ साइकाट्रिक इलनेसेस, ठीक है। तो वो एक कंसेप्ट जो है कि अल्कोहल से लिवर ख़राब हो जाएगा, कैनाबिस से वो चीज़ें नहीं होती, तो वो एक शिफ्ट। देन द मेलो हाई दैट कैनाबिस गिव्स, ठीक है, हैंगओवर वाली चीज़ें नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से अट्रैक्ट्स द यंगर जनरेशन टुवर्ड्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीन्स एंड देयर मेंटल हेल्थ। बहुत कुछ हो रहा है। वी हैड रूचा ओवर हियर बीच में एज अ साइकोलॉजिस्ट, वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट द साइकोलॉजिस्ट पार्ट ऑफ टीन्स मेंटल हेल्थ. आई वांट यू टू टॉक अबाउट साइकेट्रिक पार्ट ऑफ टीन्स मेंटल हेल्थ. इसमें क्या फ़र्क दोनों को देखने को मिल रहा है? टीन सुसाइड्स भी हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है आजकल, सोशल मीडिया प्रेशर, एज यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. पीयर प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, ये सब चीज़ें प्लस द पोस्ट कोविड एरा, अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ डिप्रेशन वी हैव सीन, ठीक है। टीनेज में अर्ली सिम्टम्स डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस दिस शुड ऑलवेज बी अ साइकोलॉजिस्ट, कि भाई माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स है, कैन बी टैकल्ड, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज बोल लीजिए, यू नो, उनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या है, वर्किंग ऑन देम, गिविंग देम प्रॉपर थेरेपीज एंड गेटिंग देम आउट ऑफ इट रिमेन्स द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इट इज़ टू लेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा दैट वी टॉक्ड अबाउट, कि वो आइडेंटिफाई नहीं होता टिल द टाइम इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। दैट टाइम अपन उनको काउंसलिंग और ये चीज़ों के लिए भेजेंगे भी तो इट डजेंट वर्क, बिकॉज द न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन जो है ब्रेन में, दे आर सो एग्जॉस्टेड कि अपन उनको बोले भी कि भाई आप ये करो एक्टिविटी, ठीक है, तो ठीक है, मालूम तो है, करना तो है, ठीक है, बट वो अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है। सो दैट इज़ वेयर द साइकाट्रिस्ट कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है, कि भाई वी गिव देम मेडिकेशंस, थोड़ा सा मूड एलिवेशन उनका आए, थोड़ा सा रिसेप्टेबल हो जाए उन लोग टू दी थेरेपी। नहीं तो वो कैसा है कि उल्टे घड़े में पानी डालने वाली चीज़ें है, कि बोल तो रहे, समझा तो उनके घर वाले भी रहते, नहीं समझा रहे ऐसा तो है नहीं, ठीक है, या काउंसलर कोई अलग नई चीज़ बोल देगा ये भी नहीं है, ठीक है। बट गेटिंग अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव प्लस प्रोवाइडिंग दैट फ्यूल दैट इज नीडेड सो दैट ही अंडरस्टैंड्स एंड स्टार्ट्स डूइंग इट, भले ही छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स, बट द इनिशिएटिव जो है वो कहीं ना कहीं मेडिसिन से लाना ज़रूरी हो जाता है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया? और आजकल एकेडमिक लोड भी बहुत बढ़ गया है, स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, ट्यूशन के बाद दूसरी ट्यूशन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं. मेरा तो दिमाग खराब हो गया था सुन के. व्हाट इज हैपनिंग? सोशल मीडिया मेरे ख्याल से पता नहीं, इट इज़ काइंड ऑफ, आई हैव नो वर्ड्स टू से दैट, मतलब स्नैपचैट पे आप स्ट्रीक्स बना रहे हो, कुछ तो भी होता है स्ट्रीक, पता नहीं, फोटोज स्नैप्स एक्सचेंज करना है कंटिन्यूस फॉर 100 days और समथिंग लाइक दैट. मेरे पास तो ऐप भी नहीं हो. ठीक है, कोई भी ट्रेंड आया तो नहीं 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 नहीं, हमको तो वो करना है, वो उसने कर लिया मैंने नहीं किया. वो फोमो बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोमो, इस कदर के लीडिंग अप टू एंग्जाइटी. इतना फोमो कि मैंने तो किया ही नहीं यार, उसने कर लिया, उसके फॉलोअर्स, उसके लाइक्स बढ़ गए, उसकी रील में इतने व्यूज़ है, मेरे इसमें तो नहीं है, ठीक है. तो ये एक अलग ही लेवल पे इनकी थिंकिंग चल रही है, अलग ही लेवल पे इनका थॉट प्रोसेस चल रहा है कि सोशल मीडिया में हम कैसे प्रेजेंट रहे, ठीक है. अ लॉट ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि एवरीथिंग सीम्स मेरियर ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है, नाइस फोटोज एंड एवरीथिंग. सोशल मीडिया पे कोई अपना खराब टाइम डालता ही नहीं है. एग्जैक्टली, हमेशा अपना बेस्ट ऑफ द फुट फॉरवर्ड रखता है. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ें टीनेज जो है वो नहीं समझ पाता. सैडली जो बहुत ही ज़्यादा इनटू सोशल मीडिया है वो भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है. तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है. मेरे ख्याल से यही सब चीज़ों से जो अपन लोग भी कई बार डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी वाली चीज़ें जो है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि सोशल मीडिया पे वी थिंग्स ऑफ प्रेस्टीज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेस्टीज जिसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है. ये दिख रहा है यार, उसके पास में ये गाड़ी दिख रही है, ये कोच का बैग है, ये है, वो है, ठीक है. सो वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है. नहीं, अब हमारे साथ वो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ गाड़ी, वेकेशन, ये सब चीज़ें. यस. तो वो चीज़ें, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बेसिक थिंग्स वी आर फोकसिंग ऑन द सुपरफिशियल थिंग्स दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सोशल मीडिया. और अनफॉर्चुनेटली उससे फिर वो एंग्जाइटी जनरेट होना, अनफॉर्चुनेटली उससे मूड चेंजेस आना, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है. तो कोई पेरेंट अगर ये देख रहा है, एपिसोड देख रहा है, सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पेरेंट्स बच्चों के लिए, व्हाट नॉट टू से और डू, कि कैसे इनको इन चेक रखा जाए अबाउट दीज थिंग्स?
आई थिंक इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू. अपन ने देखा है जितना रोको उतना वो उल्टा करते हैं, बिकम रेबेलियस एंड समथिंग लाइक दैट. ठीक है, हम प्राइम एग्जाम्पल्स है. ठीक है, बट हमको बताने वाला भी कोई नहीं था ना सैम. Right. मतलब वी एक्सप्लोर्ड, टच वुड, वी ऑल गॉट आउट ऑफ इट, वी आर डूइंग डिसेंट इनफ इन आवर लाइव्स. ठीक है, बट अपने को बताने वाला नहीं था कि मतलब अपन जा सके. जो अपन ने हियरार्की की बात करे कि हम अपने माँ बाप से जाके ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो पहले मार पड़ेंगे, ग्राउंड अंदर हो जाएंगे अपन, बाकी चीज़ें. यस, ठीक है, एटलीस्ट दे हैव दैट ऑप्शन टू टॉक बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो अवेयर अबाउट इट. ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देना या ओवर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देना भी सही नहीं है. ठीक है, एकदम छूट दे देना भी नहीं सही है. टेल देम अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, टेल देम अबाउट सेफ्टी मेजर्स अराउंड इट. मतलब मेरे को पता है, तेरे को पता है, 16, 17, 18 साल का होगा वो लौंडा, वो जाके कुछ ना कुछ करेगा, या तो सिगरेट पिएगा या तो शराब पिएगा, ट्राई तो ज़रूर करेगा. ठीक है, सो एटलीस्ट इन्फॉर्म देम अबाउट सेफ्टी इश्यूज़ कि भाई इफ़ यू आर ड्रिंकिंग डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. ठीक है, सिट एट अ प्लेस, हैव फन, कम बैक. ठीक है, डोंट डू इट रेगुलरली. ठीक है, इसके ये एक बुरे वो है इफेक्ट्स है, इसके ये वो है. ठीक है, यू आर अडल्ट इनफ, यू आर बिग इनफ टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. ठीक है, तो आई एम नॉट स्टॉपिंग देम. इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनकी इंप्रूव होती है. ठीक है, दे आर एबल टू एटलीस्ट एडजस्ट कि मान लो कुछ ऊपर नीचे होता है तो दे नो इट वॉज माई डिसीजन, अब मेरे वजह से ऐसा हुआ. ठीक है, तो एटलीस्ट उनको वो रहता है कि हाँ हमको एडजस्ट करना है, हमको उसको डील करना है खुद से. माँ बाप तो है बताने के लिए, हेल्प करने के लिए, फॉर सपोर्ट. तो आई थिंक दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन द कमिंग ईयर्स. But जैसे I'll tell you a story about this friend of mine. He smokes. He's not a doctor नहीं, he smokes. बहुत सालों से सिगरेट पी रहा है वो. And he has a daughter who's अभी कॉलेज गोइंग एज की वगैरह. वो यूजुअली अगर आई हैव सीन अगर पेरेंट्स स्मोक करते हैं तो बच्चों से अलग जाके बाहर जाके छुपा के स्मोक करते, माउथ वॉश करके आते. दिस गाय हैज़ ऑलवेज स्मोक्ड इन फ्रंट ऑफ हिज डॉटर एट अ डिस्टेंस. हिज थिंकिंग प्रोसेस वॉज, मैंने इसको डिसेंसिटाइज कर दिया. इसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी उसने मेरे साथ ही देख ली. तो आई नो माई डॉटर विल नेवर डू दिस. तो दैट इज हिज थिंकिंग प्रोसेस. एंड यू नो दैट डॉटर, शी इज 15-16 राइट नाउ, शी इज लाइक मेरे को हाथ ही नहीं लगाना. ये भी एक, आई डोंट नो हाउ ट्रू और सक्सेसफुल दैट थिंकिंग प्रोसेस इज, पर यहाँ पे मुझे उसका रिजल्ट दिख रहा है. Desensitize to Curiosity looking मर at गई. it. हाँ, क्यूरियोसिटी कब जाएंगे, टिल द टाइम शी एक्सपीरियंसेस इट. हाँ, अगर या तो वो स्मोकिंग के अपने से लोग हैं तो भाई करके देखूंगा मैं, जब तक गिरूंगा नहीं गड्ढे में वो समझेगा नहीं. एग्जैक्टली है ना. तो Right. वो ही माइट बी लकी इनफ कि वो है. या दूसरी चीज़ ये होती है सैम के जैसे आफ्टर इफेक्ट्स दिखना चालू होते हैं फॉर स्मोकिंग, फॉर अल्कोहल. ठीक है, तो होता है कि चिल्ड्रन आर लुकिंग एट हिम कि नहीं यार ये करने की वजह से ये चीज़ें हो रही है, तो वी शुड कीप डिस्टेंस विद इट. ठीक है, तो वो होता है. बट वो कीड़े वाली जो चीज़ होती है वो तो रहेगी कहीं ना कहीं. ठीक है, इतना है कि शी विल बी ओके अराउंड इट, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम वो नहीं करेगी या वो डिसेंसिटाइज हो गई, ऐसा नहीं रहता है. एंड माइंड इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स. अपन ऐसा फिक्स्ड रूल के साथ में नहीं चल सकते. एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी पेरेंटिंग स्टाइल इज डिफरेंट. तो अभी लेट्स कम टू थोड़ा सा एल्डरली पॉपुलेशन में जो योर स्पेशलिटी ऑफ न्यूरो साइकेट्री, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते. व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल शुड नो अबाउट, एंड व्हाई आजकल अल्जाइमर्स बहुत जल्दी, लाइक मैं आई हैव सीन सम पीपल लेट 40s अर्ली 50s में हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? आई थिंक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस है दैट इज़ लीडिंग टू डिमेंशिया. अर्ली पिकिंग अप ऑफ सिम्टम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली क्या होता है ना, अरे उम्र है ना, 60+ हो रहे हैं, छोड़ा मोड़ा भूलना तो ठीक है करके. ठीक है, वे एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि भूलना इज़ ओके एट सर्टेन एज. ठीक है, बट हमको ये देखना है कि छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे हैं, क्या आर दे मिसिंग समथिंग. कि जैसे दोपहर में लंच क्या किया वो याद नहीं आ रहा है. एट टाइम्स होता है ऐसा है कि ये तो खैर ये भी मैं काफ़ी डिलेड सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ, बट वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट फॉरगेटफुलनेस जो आती है +50 वाले पॉपुलेशन में. तो वी शुड बी अवेयर कि भाई ये चीज़ें होती है. ठीक है, देयर इज़ लॉस ऑफ मेमोरी. ठीक है, पेशेंट को खुद समझ में नहीं आता है कि मेरे को लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फैबुलेशन, लॉट ऑफ इरिटेबिलिटी कि यार मैंने बोला इनने किया नहीं.
ठीक है, रिपीटेटिवली वही वही चीज़ें, उनको ऐसा लगता है मैंने बोला ही नहीं, फिर से बोलना है, ठीक है। बच्चे भी जो है वो इरिटेट होने लगते हैं कि यार ये बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रहा है, सुन तो लिया है, ठीक है। बट दे डोंट रियलाइज कि इट माइट बी अ प्रॉब्लम, इट माइट बी एन इलनेस, ठीक है। rather they consider it as a normal aging process which needs to be taken care of. I think awareness is very important. तो एक अर्ली 6 months 1 yearly examination with a neurologist, with a psychiatrist is good enough मेरे हिसाब से. Is forgetting names of people also an early sign कि नहीं मानते? नॉट नेसेसरी बट मेजर बेसिक लाइफ की चीज़ों में अगर फ़र्क आना दिख रहा है, इट बिकम्स एविडेंट, अपने को समझ में आता है कि भाई नहीं ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो है थोड़ा सा ज़्यादा भूल रहा है, भूलते अपन भी चाबी रखे कहाँ रखे भूल गए थे, दैट इज बैक, हाँ। तो वैसी वाली चीज़ें नहीं, बट इट बिकम्स एविडेंट. अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और लेट लाइफ डिप्रेशन भी आजकल काफ़ी हो रहा है, स्पेशली बच्चे बाहर पढ़ने गए, फिर ऑन साइट काम कर रहे हैं एंड काइंड ऑफ वहीं जॉब मिल गया, वहीं सेटल हो गए. नाउ पेरेंट्स डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज सोशल सर्कल है नहीं, तो वो भी एक चीज़ें हैं. सो लेट्स टॉक वन बाय वन, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और बाकी भी चीज़ें. तो अगेन अल्जाइमर्स इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डिमेंशिया, ठीक है. देयर इज़ बेसिक डिमेंशिया के बारे में बात करें तो ब्रेन जो है वो सिकुड़ना चालू हो जाता है. देयर इज़ नो क्योर फॉर इट बट वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इट. देयर आर एक्सेलेंट मेडिसिन अवेलेबल कि वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस, कि भाई जो डिटोरिएशन 6 महीने साल भर में होने वाला है, अगर वो रेगुलर मेडिसिन पे है तो दैट कैन बी प्रोलॉन्ग टू ऑलमोस्ट 5 years 10 years, ठीक है. इंपॉर्टेंस फॉर एनी काइंड ऑफ डिमेंशिया इज़ ट्रेनिंग द पेरेंट्स फॉर दैट, कि भाई एक शेड्यूलिंग कर दिया जाए पहले से, ठीक है. बहुत ही सीवियर वो है तो एक पास जैसे या कार्ड जैसे जेब में रहे, ठीक है. इफ़ कंफर्टेबल विद अ टैटू तो फ़ोन नंबर विद एड्रेस टैटू कर दिया जाए, ठीक है, कि कहीं भगवान ना करे बाहर निकल जा रहे हैं, देर इज़ वो कि नॉट एबल टू फाइंड एड्रेस, तो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन रहे, ठीक है. तो दीज थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट. शेड्यूलिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट कि वो टिक मार्क टाइम टेबल जैसे चले, कि वो 9 बजे उठना है, फ्रेश होना है, तो ये चीज़ करनी ही है ना. आज देम कि वो शेड्यूल पे आप ही टिक करो, उससे क्या होता है कि वो भूलता नहीं है. कि कई बार होता है नाश्ता दे तो दिए बट बिकॉज ऑफ डिमेंशिया टाइम टेबल बनाए, दैट टाइम हेल्प्स अ टेबल, लॉट. तो तुमने चेक टाइम टेबल, एग्जैक्टली आपने साइन किया है तो मतलब आपने खा चुके हो, है ना. तो दैट हेल्प्स यू बेसिकली. इफ यू फॉरगेट तो आप फिर देख ले, अच्छा खा लिया मैंने. सो इट एक्ट्स एज रीइंफोर्समेंट आल्सो, ठीक है. सो दैट वर्क्स अ लॉट. लोनलीनेस इज वेरी, वो द रीज़न फॉर अपन ओल्ड एज में या जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में जो डिप्रेशन एंग्जाइटी वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आ रही है. देखा जाता है कि somebody इज़ वर्किंग फॉर 55-60 एंड देन दे रिटायर, मतलब सर्विस है तो रिटायर हो रहे हैं या बिजनेस वगैरह ऐसे, दे आर जस्ट टेकिंग देयर टाइम आउट. अब होता क्या, खालीपन बहुत आ जाता है, दिन भर करना तो करना क्या. देन दिस थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स, वो कि रूमिनेशन हो रहा है, ऐसा होता तो ये हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, विच देन अल्टीमेटली लीड्स टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है. तो कीपिंग योर सेल्फ एक्टिव इन सोशल सर्कल्स, कीपिंग योर सेल्फ एक्टिव विद फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, ये चीज़ें मेजर रोल प्ले करती है मेरे ख्याल से जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में. सम क्वेश्चंस कि कुछ पॉइंटर्स कि एक सन या डॉटर को अपने पेरेंट्स में अगर कुछ मेमोरी चेंजेस दिखते हैं, सो व्हाट इज़ द, हाउ शुड दे एड्रेस दिस इश्यूज़ कि ये चीज़ें उन्हें नोटिस करनी है पेरेंट्स में हो रहा है एंड देन दे शुड, घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में. पहला तो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कन्फ्रंटिंग देम. तुम सामने वाले को जाके बोलोगे कि भाई डैड मेरे को ना ऐसा लग रहा है आप चीज़ें ज़्यादा भूल रहे हो, तो रिएक्शन कुछ भी बोल रहा, तू मेरे से परेशान हो गया इसलिए ये सब बोल रहा. डैड्स आर मोस्टली इन डिनाइल ओनली, वो आई थिंक इट इज, आई थिंक मदर्स आर ऑल्सो द सेम, ठीक है. इट इज़ सेम बट इन जनरल फॉर पेरेंट्स वो है, ठीक है. तो कन्फ्रंटिंग देम इज़ अ मेजर इशू. टेलिंग देम कि नहीं भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, इट कैन बी एन इलनेस, ठीक है. तो वो एक सबसे मेजर स्टेप रहता है, ठीक है. व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मेमोरी, जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बहुत ही कन्फ्यूजन ये चीज़ें हो रही है, तो आई थिंक टेकिंग हेल्प विद अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट वुड बी गुड. मतलब ईदर अ न्यूरोलॉजिस्ट, ईदर अ साइकोलॉजिस्ट, ईदर अ साइकाइट्रिस्ट, ठीक है. एक बेसिक इवैल्यूएशन के चीज़ें सही है क्या, मतलब जो MMSEs होती है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, विच गिव्स यू अ रफ आइडिया कि वेदर ही इज़ गोइंग इनटू द डिमेंशिया वो स्पेक्ट्रम. लेट्स टॉक अबाउट द माइंड बॉडी कनेक्शन. साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो मैं देखो कॉमन वो बताता हूँ, ठीक है. साहेब इथे दुखत आहे, मानेचे नसे दुखत आहे, डोक्याला असं वाटते काहीतरी आहे, ठीक आहे. मराठी में बोलते कसं 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 होत आहे, काहीतरी वाटत आहे, ठीक आहे. 5 दिवस औषध घेतली चांगला वाटते, 10 दिवसानंतर पुन्हा तसंच होते, ठीक आहे. तो
PHCs में RHSDs में हम बहुत कॉमनली देखते हैं 15 दिन 20 दिन में डाइक्लोपैन खाया हुआ पेशेंट 4 दिन खाता अच्छा रहता है, 15 दिन के बाद में फिर वही रिपीटेटिव कंसल्टेशंस फॉर सिमिलर सोमैटिक कंप्लेंट्स, ठीक है। एट द GP लेवल मेरे ख्याल से वो है कि हाँ ठीक है, पेन नहीं हो रहा है, ये हो रहा, माइट बी वायरल, माइट बी समथिंग, दवा दे दिया, हो गया, आराम पड़ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये नहीं होता है कि माइट बी साइकोसोमैटिक, माइट बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेसर्स के बॉडी इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एंग्जाइटी लाइक सिम्टम्स इट इज गिविंग यू फिजिकल सिम्टम्स, सोमैटिक सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं। पेन सिम्टम्स बोल लो, टिंगलिंग बोल लो, हेडेक बोल लो, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बोल लो, ये सब चीज़ें आने लगती है, ठीक है। तो आई थिंक ट्रेनिंग द फैमिली डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच वी डेफिनेटली वर्क ऑन इन द गवर्नमेंट सेक्टर कि वी ट्रेन एमओज मेडिकल ऑफिसर्स को, वी डू ट्रेनिंग कि आप अर्ली साइंस पकड़ लो, 1 बार 2 बार 3 बार ट्रीटमेंट करो, आप इन्वेस्टिगेट कर लो कि उसके लिए कोई दूसरा कोई इशू तो नहीं है फॉर दीज सिम्टम्स। इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, refer them to a mental health expert, let them evaluate it, let them put on some medication, antidepressants हो गई है, एंटी एंग्जाइटी हो गई, and see the results, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गो ऑन। ठीक है, दूसरा कॉमन होता है ये एसिडिटी, पेट में जलन हो रही, इधर दुखता उधर चुभता है ना, पेट साफ नहीं होता, मोशन नहीं हो रहे तो मतलब कुछ भी खाए तो बार बार जाना पड़ रहा, बाहर निकले तो बार बार जा रहे हैं, ठीक है। तो IBS टाइप वाले सिम्टम्स जो होते हैं टिपिकल, वो भी बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोई सुन रहा है तो यस। तो आजकल स्ट्रेस तो सबके लाइफ में बहुत इन आई थिंक ऑल एज सेगमेंट बढ़ते ही जा रहा है। मोस्टली यंग एडल्ट्स एंड टीन्स में देखा जा रहा है कि स्ट्रेस कॉजेज माइग्रेन्स, बैकएक्स, IBS। व्हाई इज दिस हैपनिंग? अपने को पता है देयर इज कि स्ट्रेस ऐसे मैनिफेस्ट हो रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली। सो होता क्या है स्ट्रेस, यानी होता क्या है बेसिकली, स्ट्रेस इज समथिंग अलार्मिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अब अपना फियर फ्लाइट मोड जो एक्टिवेट हो जाता है, एड्रीनल्स गेट एक्टिवेटेड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टार्ट्स रिलीजिंग इनटू द बॉडी, द ब्रेन फील्स देयर इज सम डेंजर, ठीक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज हुए, योर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर, देयर इज पाल्पिटेशन, स्वेटिंग है, सो दैट योर ब्रेन इज अलर्ट टू डील विद दैट डेंजर, ठीक है। ये है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, बट ये परसिस्टेंट स्ट्रेस जो है, ठीक है, कुछ हुआ, जैसे मान लो कि मैं अभी आया, ठीक है, योर डॉग बार्क्ड एट मी, तो वो मेरा धड़धड़ हुआ उतने देर के लिए, बट यू टुक हिम अवे तो इट केम डाउन, ठीक है। बट अगर वो परसिस्टेंटली बना रहे कि नहीं मेरे को कुछ हो जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ कर लेगा, ये हो जाएगा, तो परसिस्टेंटली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर हाई, परसिस्टेंटली योर बॉडी इज इन एन अलर्ट मोड, ठीक है। दैट रिजल्ट्स टू एग्जॉशन, ठीक है, दैट विल रिजल्ट टू कार्डियक इश्यूज, मतलब हाइपरटेंशन आना, अर्ली डायबिटीज़ आना, और फिजिकल सिम्टम्स आना कि भाई ये दुख रहा, वो दुख रहा, ये आ रहा, पाल्पिटेशंस हो रहा, ये चीज़ें होती है। सो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस के वजह से, बिकॉज द बॉडी इज वर्किंग कॉन्स्टेंटली, देयर इज एग्जॉशन विच रिजल्ट्स इनटू साइकोसोमैटिक इलनेसेस और लाइफस्टाइल इलनेसेस। गट ब्रेन डिसऑर्डर जो बोलते हैं वो भी यही होता है क्या? ऑलमोस्ट, क्योंकि आई नो ऑफ अ केस कि यंग एडल्ट सब पोस्ट ग्रेड वगैरह हो गया है एंड वर्किंग विद एन MNC, अक्यूट एब्डोमिनल पेन, USG करते हैं तो अपेंडिक्स इज इन्फ्लेम्ड एंड लार्ज, फ्लाइट डाउन टू होम सिटी एंड द सर्जन सेज, गैस्ट्रिक सर्जन सेज कि इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, वील ट्रीट दिस वन कंजर्वेटिवली, क्योंकि ये अक्यूट अपेंडिसाइटिस मैनिफेस्ट हुआ है प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ gut brain disorder. He has a lot of coping mechanism issues. This needs to be काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एग्जैक्टली प्रेसिपिटेटिंग ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा होता है, मतलब अपेंडिसाइटिस वगैरह तो बॉडी स्ट्रेस में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ही कर रही है ना, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इज बेसिकली जनरेटिंग इन्फ्लेमेशन इन एंड अराउंड द बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए होना इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। एंड वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट, मतलब आई तो वर्क इन क्या बोलना चाहिए, लियासन विद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो मेरे को पता है, उनको पता है कि आधे से ज़्यादा बीमारी हमारी बीच केस में चलती है, कि गैस्ट्रिक इश्यूज तो है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, साथ में दे नो के देयर इज अ फंक्शनल पार्ट टू इट, तो एक साइकाट्रिक ओपिनियन ज़रूरी है। ऐसा कभी हुआ है कि दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स ने एक डायग्नोसिस बनाया है, but when you have seen the patient it was purely a psychological or psychiatric thing?
डायग्नोसिस बन के चेंज हुआ ऐसा तो नहीं होता है, बट डायग्नोसिस वगैरह ऐसा कभी होता है क्या? मिस डायग्नोसिस से ज़्यादा ओवर इन्वेस्टिगेशन बहुत देखे, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रिपोर्ट्स और दुनिया भर की जांचें लेके पेशेंट ज़रूर आते हैं वेयर इट कुड हैव बीन जस्ट अ फंक्शनल डिसऑर्डर, ठीक है, बट the scenario, you know how it is, looking at the consumer part and everything, so all doctors play it safe, so investigating it, ruling out physical things is the best part, I think. बट होता है कि बड़ी बड़ी वो लेके आते हैं, मैंने इसको दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दुनिया के डॉक्टरों को दिखा दिया, झाड़ फूक भी कर लिया, आयुर्वेद भी ले लिया, बट मेरे को आराम नहीं पड़ रहा है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो ये होता है. सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन. अभी किसी को थेरेपी में जाना है पर दे डोंट नो कि एग्जैक्टली मैं आपके ओपीडी में आया तो क्या होगा. सो फर्स्ट विजिट, व्हाट शुड अ पर्सन विजिटिंग फॉर अ फर्स्ट विजिट एक्सपेक्ट? क्या होता है पहले विजिट में? वो कंसेप्ट होता है ना बेसिकली ब्लाइंड डेट वाला, है ना. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर समबडी टू गोइंग फॉर थेरेपी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कि यू आर गोइंग टू मीट समबडी, ठीक है, यू सिट डाउन, यू टॉक, यू आस्क बेसिक थिंग्स, बेसिक डेमोग्राफिक थिंग्स, वी ट्राई एंड बिल्ड अप द रैपो, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आई एम सिटिंग डाउन विद अ स्टेथोस्कोप और मैं सब चीज़ें चेक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है. बेसिक वाइटल्स वी डू चेक, बट इट इज़ मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन दैट यू एंड मी आर हैविंग राइट नाउ. फर्स्ट विजिट इज जस्ट रैपो बनाना, मोस्टली रैपो बनाना, बिकॉज देर आर इंट्रिकेट थिंग्स. मतलब हमने देखा थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट ना, सेक्शुअल इशूज़ हो गए, एंग्जाइटी हो गए, फैमिली इशूज़ हो गए, ठीक है. सो आई डोंट थिंक इन द फर्स्ट मीटिंग इट कम्स आउट, ठीक है, रेयरली इट कम्स आउट. धीरे धीरे ओवर 3, 4, 5 कंसल्टेशन इट देन दे ओपन अप, दे फील कि हाँ नहीं, हमने डॉक्टर साहब से शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, शायद उनको पता रहे, ठीक है. तो वो चीज़ें होती है. सेम गोज़ विद साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो. आई थिंक फर्स्ट सेकेंड सेशंस फॉर देम ऑल्सो इज़ वेरी इंट्रोडक्टरी. इट इज़ मोर ऑफ रैपो बिल्डिंग, मोर ऑफ कमिंग एट ईज एंड शेयरिंग थिंग्स. क्योंकि वो ओपननेस जब तक नहीं आएगी तो वी विल नॉट टॉक अबाउट आवर डीपेस्ट फियर्स, ठीक है. सो इट इज़ मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन रादर देन दूसरे डॉक्टरों के जैसे नहीं कि हाँ यहाँ जा रहे हैं, ये ब्लड निकाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे. इट हैपन्स, बट ऑन अ लेटर स्टेज वेयर देर आर नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग. मोस्टली जो आते हैं वो सब करा के आते हैं बेसिकली. दे कम इन फॉर अ सेकंड थर्ड ओपिनियन. Yes. राइट. सो लॉट ऑफ पीपल पहले ही एक मन बना के जाते हैं, यार मैं दवाई नहीं खाऊंगा. तो एट वॉट, ऑब्वियसली आई नो कि हर डिसऑर्डर के वेरिंग डिग्रीज होते हैं. आप जैसे स्मोक कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, उसके भी वेरिंग डिग्रीज ऑफ आपका इंटेक होगा. अकॉर्डिंगली आपका रिकवरी एंड ट्रीटमेंट प्लान बनेगा. इफ़ यू आर अ माइल्ड पर्सन तो शायद सिर्फ काउंसलिंग से ही हो जाए, हैबिट चेंजिंग से. इफ़ यू आर अ वेरी सीरियस इन टू ऑल दीज थिंग्स तो कुछ मेडिकेशन देने पड़ते हैं. सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू द पेशेंट? मैं एक ही सेंटेंस में उनको बोलता हूँ, तेरे पास गाड़ी है, तू गाड़ी पे बैठा है, तेरे को गाड़ी चलाना आता, पर तेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ठीक है, तो वो गाड़ी चलेगी नहीं, ठीक. तो दवा गोली जो मैं दे रहा हूँ वो तेरा ब्रेन का पेट्रोल है ना. दवा गोली कोई चेंज कर देंगे तेरी लाइफ में, खुशी ला देंगी, तेरे आजू बाजू के तान तनाव और स्ट्रेसेस कम कर देंगे, ऐसा नहीं है. बट इट विल एटलीस्ट मेक यू केपेबल इनफ टू हैंडल दो स्ट्रेस, ठीक है. तो गाड़ी में पेट्रोल रहेंगे तो तू चला पाएगा, है ना. कैसा चलाना, क्या करना, दैट विल वर्क विद द थेरेपिस्ट, विल वर्क विद द साइकोलॉजिस्ट फॉर दैट, ठीक है. बट एज ऑफ नाउ तो तेरे पास में सिर्फ गाड़ी है जिसमें पेट्रोल नहीं है ना, इसलिए तू कर नहीं पा रहा. तू चाहता तो है कि भाई मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, कोशिश भी कर रहा तू, बट क्योंकि पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी यहाँ से वहाँ जानी नहीं वाली है ना. तो बेसिकली आई एम जस्ट फ्यूलिंग योर ब्रेन विद द रिक्वायर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, वेदर बी सेरोटोनिन, वेदर बी डोपामिन एक्सेट्रा, ठीक है. इसीलिए मेडिसिन की ज़रूरत है. दूसरा आता है कि सर फिर ये पेट्रोल तो हमेशा डालते रहना पड़ेगा अपने को, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता है. जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वर्किंग विद थेरेपिस्ट, होता है कि रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा, डीप ब्रीदिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों से द ब्रेन देन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स खुद से जनरेट करने लगते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म्स इंप्रूव होता है, तो ब्रेन डजंट गेट एग्जॉस्टेड विद ऑल दोज थिंग्स. लास्ट बट वन पॉइंट पे आते हैं, मेंटल हेल्थ फॉर डॉक्टर्स. बहुत से डॉक्टर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ भी हम खुद का मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते. व्हाट इज़ हैपनिंग? बर्नआउट सबसे पहली चीज़. अगेन आई टॉक अबाउट बर्नआउट, कि हम पेशेंट्स की सर्विसेज, पेशेंट्स को देखने के लिए या अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने के लिए वी डू सो मच दैट वी फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स, अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो मेरे हिसाब से वंस यू आर आउट ऑफ योर क्लिनिक यू शुड लीव योर
पेशेंस एंड योर पेशेंट लोड देयर, कम बैक होम, रिलैक्स, इन्जॉय, ठीक है। इमरजेंसी ब्रांचेज के लिए इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, बट आई थिंक कुछ ना कुछ उन लोगों ने भी उस चीज़ों पे काम करना चाहिए कि हैव रिलायबल RMOs वेर यू कैन डील विद दोज थिंग्स, वर्क इन शिफ्ट इफ़ यू आर वर्किंग इन ICUs और समथिंग लाइक दैट, कि भाई ऑन कॉल वाइज जो अपन काम करते हैं वो करें, ना कि उसके बारे में सोचते रहे, ठीक है। लोग, जनरल पब्लिक अगर देख रही होगी तो लोगों को लगता है डॉक्टर की गलती से हुआ, डॉक्टर ने जानबूझ के किया है ना, डॉक्टर जानबूझ के कुछ नहीं करता। कोई डॉक्टर जानबूझ के आपकी हेल्थ क्यों खराब करेगा? एग्जैक्टली तो लोगों का वो बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पैसों के लिए ऐसा किया, ये किया, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो वी शुड लीव इट टू दी ऑलमाइटी, है ना। हमारे भी क्लोज रिलेटिव्स है, ये है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग देयर आर थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है। तो वो चीज़ हमको खुद को भी समझनी चाहिए एज डॉक्टर्स, एंड द जनरल पब्लिक शुड ऑल्सो नो कि कोई भी डॉक्टर आपको जानबूझ के ये चीज़ें करेगा या जानबूझ के हानि पहुंचाएगा, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आई डोंट थिंक कि कोई भी डॉक्टर विल डू दैट ऑन पर्पस। तो हैविंग अ बैलेंस लाइफ, मेरे ख्याल से सैम, सोशलाइजिंग होनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, है ना, एंड वर्क शुड बी लिमिटेड कि भाई इतने बजे से इतने बजे काम करूँगा, उसके बाद में मैं काम मोस्ट डॉक्टर्स को कंपटीशन, क्योंकि हमारी फील्ड में भी इतना है, एवरीबडी वांट्स टू सुबह 6 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक काम करना, फिर वीकेंड्स को भी काम करते हैं, तो आपकी लाइफ से सैटरडे संडे सब चला जाता है। तो देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन डॉक्टर्स में डिवोर्स रेट था गोइंग अप, इफ़ योर वाइफ इज़ अ नॉन मेडिको दे एक्सपेक्ट यू टू हैव क्वालिटी टाइम। बहुत खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। तो आई गेस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी कुछ थेरेपी वगैरह करनी चाहिए। डेफिनेटली थेरेपीज़ लेनी चाहिए। अब मेरा ये जो अर्ली रिटायरमेंट वाला जो कंसेप्ट है, अपन दोनों की भी उस पर कई बार वो होती है, बहस होती है, ठीक है। तुम 45 तक 11 बजे तक काम करोगे, या तुम 6 बजे तक साला 60 तक काम करो, है ना। क्योंकि 45 के बाद में, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, 45 के बाद में जब खाली बैठोगे तो कुछ तो होना चाहिए अपने पास में एक्टिविटी करने के लिए। तो खाली बैठेंगे तो अगेन वी आर गोइंग इनटू दैट सेम लूप, ठीक है। तो गिव योर सेल्फ टाइम, पेशेंट आएगा, बिल्डअप होगा, इफ़ यू आर गुड, योर स्किल्स आर गुड, प्रैक्टिस विल इवेंचुअली डेवलप, ठीक है। तो अपने को वो चीज़ें थोड़ी सी समझनी चाहिए। होता नहीं है, अपने को जब लगता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कैसे मैं नंबर ऑफ़ पेशेंट जल्दी बना लूँ, हाउ क्विकली आई कैन स्टैब्लिश माई पेशेंट, वो हर किसी के दिमाग में रहता है, ठीक है। बट आई थिंक ओवर द लॉन्ग रन अपने को वो चीज़ें सोचनी चाहिए कि आर्स इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू गो डाउन, ठीक है। आर स्किल्स विल गो डाउन विथ आर एज एंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। अपन काम कर सकते हैं, अपने कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सर्जिकल स्किल्स मतलब थोड़ी मैं बहुत बुढ़ा होती हो है, जाऊंगा तो प्रॉब्लम मैं उतना अच्छा ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, सर्जिकल स्किल्स में थोड़ा बहुत, क्लिनिकली आई एम वेरी साउंड। यस, तो वो चीज़ें अपने, मतलब अपनी कोई लिमिट नहीं है ना कि हम कब तक काम कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऑलरेडी पता है कि मैं बर्नआउट में हूँ, बस ब्रेक नहीं ले पाते हैं। तो आई गेस यू शुड टेक इट इजी ऑन योर सेल्फ थोड़ा सा, एंड टेक ब्रेक्स। रहेंगे पेशेंट रहेंगे, आप अकेले डॉक्टर नहीं हो कि वो आप ही को दिखाना है ना। इफ दे हैव एन इमरजेंसी, आप नहीं अवेलेबल हो, कोई आपके लिए रुकने नहीं वाला है अंटिल इट इज़ अ क्रॉनिक केस या कोई इलेक्टिव केस है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इमरजेंसी है तो वो भी कहीं ना कहीं जाने वाला है, ठीक है। और इससे ये नहीं हो जाएगा कि भाई तुम्हारा वो एक चले गया तो मेरे पेशेंट की OPD कम हो जा रही है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बिफोर डॉक्टर्स वी आर ह्यूमन्स। मैं तो बहुत पेशेंट्स को आजकल एजुकेट करता हूँ कि वंस आई एम आउट ऑफ माई OPD, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट डॉक्टर समीर गाड़े, आई एम जस्ट समीर। आई हैव माई ओन लाइक्स डिसलाइक्स, मुझे कुछ और लाइफ में करना है, मैं करूँगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर आउटसाइड। अब बाहर मुझसे कहीं खाना खा रहे हो, 1-2 बार हुआ है पेशेंट आके सर आग देखो, नहीं पसंद आता है मुझे। आग देखो, यहाँ आप कैसे होटल में, अरे यहाँ आप कैसे, अरे हम भी इंसान है, हम भी होटल जाते हैं, हम भी बाहर जाते हैं। So all in all, what is the bigger picture? The in mental health, public awareness तो आप करते ही हैं through government plans and all. School awareness में public awareness campaigns वगैरह, how do you do this? So again with the government setup we have a different role, ठीक है। थ्रू सोशल मीडिया वी डू पब्लिक, स्कूल्स में होना चाहिए, आई गेस होता है स्कूल। वी हैव अ सेपरेट स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट, सो वी गो टू स्कूल्स, वी डू कैपेसिटी ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स ऑल्सो, वी डू इट फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स को बेसिक अवेयरनेस, टीचर्स को ट्रेनिंग देम टू कैप्चर दोज रेड फ्लैग्स और आइडेंटिफाई दोज रेड फ्लैग्स। कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ लग रही है तो इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स और इन्फॉर्म दे, आजकल तो हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स होते हैं, तो एटलीस्ट रेफर देम देयर कि एक असेसमेंट जो है बेसिक असेसमेंट वो हो जाए।
तो ये चीज़ें हम करते रहते हैं एंड वी आर सीइंग डेफिनेटली देयर इज़ चेंज। मेडिसिन को लेके आज भी वो टैबू और वो चीज़ें है ज़रूर, बट इट इज़ डेफिनेटली इम्प्रूविंग। तो ऐसा है। योर वन फाइनल मैसेज टू एनी पर्सन, मेल फीमेल, who has feeling lost in life and watching this? इट इज़ ओके टू टॉक। आई थिंक विजिट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, नहीं तो कोई आपका दोस्त है उससे बैठ के एक बार खुल के बात करो, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम क्यों बोलते हैं कि आज के टाइम पे अपने को ऐसा लगता है साला इसको बताऊंगा ये इसका फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे, ठीक है, वो एक चीज़ होती है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर समबडी हु आर अननोन टू यू, ठीक है। यू गो टॉक टू देम, ओपन अप, ठीक है, दे लिसन टू यू इन अ वेरी नॉन जजमेंटल वे, ठीक है। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू शेयर थिंग्स वेयर देर इज़ नो जजमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बोलना ये है कि जाके बात तो करो, है ना, बोलो तो, ठीक है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो कोई प्रॉब्लम है ये पता चलेगा, या इट इज़ वेरी नॉर्मल व्हाट यू आर फीलिंग वो पता चलेगा। यू शुड हैव अ सेफ स्पेस इन योर लाइफ। एग्जैक्टली। भले ही वो डॉक्टर ना हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, जहाँ पे आप जाके अनलोड कर लो, बात कर लो, यू शुड हैव दैट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? एक जो है अपन कैसा है कि बेसिक लाइफ जो है फिजिकल बॉडी के लिए अपन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करा लेते हैं ना, रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, है ना। होता है बीच बीच में कभी कभी आता है कोई एक रैंडम पेशेंट आएगा, बोलेंगे सर मैं पागल तो नहीं हूँ बताओ, ठीक है, तो ऐसा होता है। बट आई थिंक देयर शुड बी एक 1 year 6 monthly इवैल्यूएशन, सिटिंग डाउन विद मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, हैव अ ब्रीफ चैट, टेल योर ओवरऑल सिनेरियो टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स तो नहीं आ रहे हैं कुछ, या कई स्केल्स होती है, कई क्वेश्चनर्स होते हैं विच वी कैन डू पेन पेपर 10-15 मिनट्स विच कैन गिव यू एन इनसाइट कि भाई कहीं वो प्रॉब्लम में डेवलप ना हो जाए। तो एक मेंटल हेल्थ चेकअप शुड ऑल्सो बी देयर, मतलब डेंटल चेकअप हो गया, आई चेकअप हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया, देयर शुड बी अ मेंटल हेल्थ चेकअप। आई गेस इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको धीरे धीरे आ रहा है। हमारे इंश्योरेंस रिन्यूअल्स में आजकल तो एक एनुअल चेकअप होता ही है, एक मेंटल चेकअप भी डाल देना चाहिए। दैट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअली। वो आ जाएगा। अब वो टेक्निकलिटीज़ है सैम, बेसिकली वी डोंट हैव इन्वेस्टिगेटिव टूल्स टू प्रूव यू हैव डिप्रेशन। मतलब सिटी एमआरआई करा लिया, ब्लड जांच करा लिया, हाँ ये बड़ा हुआ है या डिप्रेशन ने, ये नहीं बोल सकता। इट इज़ मोर ऑफ आर असेसमेंट एंड आर स्किल्स, ठीक है। तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ हियरसे रादर देन समथिंग प्रूफ, राइट। तो आई think that is a major concern for us. A lot of research and everything is going on. Hopefully we'll have some tools to identify all those things. बट आज लॉट ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में तो हम तो देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैनबिस एंड कैनाबिनॉइड ड्रग्स यूज़ करते हैं। अल्जाइमर्स में आई गेस ज़्यादा यूज़ होता है, आई एम नॉट श्योर। इंडिया में है क्या ये सब ट्रीटमेंट? अभी धीरे धीरे आ रहा है। कैनाबिनॉइड ऑयल्स मोस्टली एंग्जाइटी, रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी, CBD ऑयल्स, यस। तो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, सीवियर एंग्जाइटी, सीवियर मूवमेंट डिसऑर्डर्स में इट इज़ बीइंग यूज्ड टिल एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज आर गोइंग ऑन, देयर आर ह्यूज ट्रायल्स गोइंग ऑन, ऑल दोज थिंग्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक जैसे मेडिकल मैरिजुआना को, बिकॉज आई एम अ ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट, मुझे पता है कि मेडिकल हेल्प्स ग्लॉकोमा IOP आपका बहुत कम रखता है। पता नहीं कब होगा सब इंडिया में, बट let's see. But again that boundary will still be a picture कि we are using it as therapeutic and when it is getting recreational, उतना रेगुलेट हो जाना चाहिए वो अगर आता है तो। yes, तो recreational कितना है और कितना वो therapeutic है, that boundary needs to be very clear मेरे हिसाब से। चलो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, मज़ा आया। दिस वाज अ वेरी रॉ कॉन्वर्सेशन। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमने ज़्यादा पॉलिश करके बात नहीं किया, वेरी रॉ, ताकि किसी को भी बहुत अच्छे से समझे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर कॉलिंग सैम।